और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से बड़ी खबर। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है। कई इलाकों में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मंदिर के अंदर की गई है तोड़फोड़। नोआखाली में एक हिंदू के घर में घुसने की भी कोशिश हुई है। मुझे हैरानी इस बात की है कि देश की प्रधानमंत्री का तख्तापलट हुआ नहीं और सेना गायब है। कहाँ तो सेना के जो चीफ थे वो आके कह रहे थे कि अब हम कमान संभालेंगे और हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। कहीं भी सड़कों पर सेना की मौजूदगी दिख नहीं रही है, पुलिस की मौजूदगी नहीं दिख रही है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है ये बांग्लादेश की आर्मी ने रचा है और बांग्लादेश की आर्मी का coup है ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें मिल रही है। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों में घुसने की कोशिश की जा रही है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये वो शरारती तत्व हैं जिनका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ धर्म को निशाना बनाकर इस तरीके के काम कर रहे हैं। और जब तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री निवास में ये पूरी भीड़ घुस गई तो इसका मतलब सेना ने सरेंडर कर दिया है इस देश की। अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जल रहा है बांग्लादेश। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता हैं, पीएम आवास में जमकर तोड़फोड़ हुई है। पीएम आवास से सामान लूटकर भाग गए और तो और जो वहां पर बकरी और बकरे थे वो चुरा लिए हैं। वहां पर खरगोश थे उनको ले जाते हुए एक प्रदर्शनकारी दिखाई दिया है। शेख हसीना की साड़ियां जो थी बांग्ला सिल्क की वो प्रदर्शनकारी ले गए हैं। लूटपाट की हुई है। हैरानी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की सेना पर है जो इस समय कहां है किसी को नहीं पता है। ना सड़कों पर मौजूदगी सेना की दिखाई दे रही है। पीएम आवास में इस तरीके लूटपाट और तोड़फोड़ हुई तब सेना की मौजूदगी दिखाई दी। और ये देखिए ये मीडिया हाउस की बिल्डिंग है, किस तरीके से इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र है। इस समय बांग्लादेश में हालात बेकाबू है। पीएम आवास में जमकर तोड़फोड़ की गई है। 5वीं बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी और जब चुनाव हुआ था तो उनके खिलाफ कोई विपक्षी दल ही नहीं था और इसको शेख हसीना की तानाशाही कहा गया था। और उसी के बाद से लगातार बांग्लादेश में विवाद गर्म हो रहा था। आरक्षण के मुद्दे पर 2 छात्रों के जो संगठन थे वो आमने सामने आए और इसने विकराल रूप ले लिया क्योंकि पाकिस्तान के ISIS जो है वो इस साजिश के पीछे है। और ये देखिए जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, भीड़ एकत्रित है। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि कोर्ट ने उस आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। और वो शांत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बांग्लादेश की सेना जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी ISIS के साथ। ISIS ने की शय पर बांग्लादेश की आर्मी ने ये coup किया है, ये तख्तापलट किया है, शेख हसीना को पद से हटाया है। और इस समय शेख हसीना भारतीय सीमा में हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। और इसी तोड़फोड़ से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ, बांग्लादेश में हालात बेहद गंभीर हैं और बिगड़े हुए हालात हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी चल रही है। पलट के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेडरूम तक पर कब्जा कर लिया। ढाका से आई इन तस्वीरों को देखिए। इसमें एक शख्स नीली टी-शर्ट में शेख हसीना के बेड पर लेटकर वीडियो शूट करवा रहा है। युवक अपने सिर में बांग्लादेश के झंडे जैसा बैंड भी पहना हुआ है और लगातार नारेबाजी कर रहा है। तख्तापलट की आहट के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की निशानी माने जाने वाले इस मूर्ति पर चढ़ाई कर दी। ये मूर्ति शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की है। मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया था और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। हालांकि इतना बड़ा काम करने के बावजूद मुजीबुर रहमान को लेकर बांग्लादेश की आवाम का एक तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा और अब तख्तापलट के बाद उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में पीएम हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। जहां से एक वक्त पूरे बांग्लादेश का शासन चलता था, वहां अब सैकड़ों प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। पीएम हाउस में वोटिंग के लिए बने इस इलाके तक भीड़ पहुंच गई
अफरा तफरी का आलम ऐसा है कि कुछ युवकों ने बोट अपने कब्जे में ले लिया और जमकर बोटिंग का आनंद उठाया। उठान। पीएम हाउस में दाखिल होने के बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में खाने पर टूट पड़े। पीएम हाउस के किचन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बिरयानी खाई। जो कुछ भी किचन में मिला सभी पर प्रदर्शनकारियों ने हाथ साफ किया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जहां प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसकर दावत उड़ा रहे हैं। पीएम हाउस में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों को जो मिला वही लेकर वहां से भाग निकले। पीएम हाउस के बाहर से एक और तस्वीर आई जिसमें प्रदर्शनकारी पीएम हाउस से शेख हसीना की साड़ी और सजावट का सामान लेकर निकले। बांग्लादेश में हालात बिगड़ता देख सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद शेख हसीना पीएम हाउस से हेलीकॉप्टर लेकर रवाना हुई। इस तस्वीर के बाद से ही तय हो गया कि शेख हसीना के हाथ से बांग्लादेश की लगाम छूट चुकी है। 2009 में बांग्लादेश की पीएम का पद संभाल रही शेख हसीना को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और शेख हसीना ढाका से भारत के लिए रवाना हो गई।